श्री गणेशाय नमः। पंचमे अंशे षट्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीपराशर उवाच। मैत्रेयेत्तदुलं तस्य बलस्य बलशालिना कृतं यज्ञयतेनाभूत् दपीषुतां तवया नरकस्यासुरेन्द्रस्य देवपक्षविरोधिना सखा भवन्महावीर्यो द्विविदो वानरषभ वैरानुबन्धनं बलवानश्चकार सुरान् प्रति नरकं हतवान् कृष्णो देवराजन् चोदिता कारिष्य सर्वदेवानां तस्मादेतत् प्रतिक्रियां यज्ञविध्वंसनं कुर्वन् मृत्युलोकक्षयं तथा ततो विध्वंसयामास यज्ञान् ज्ञानमोहित बिभेद साधु मर्यादां अक्षयं चक्र च देयिनां ददाह सवनान्देशां पुरग्रामान्तराणि च कवचिच्च पर्वताक्षेपे गमादीन् संचूर्ण्यत शैलानुत्पाटयः तोयेषु मुमोचाम्बुनिधौ तथा पुनः चाण्वन्मध्यस्थ शोभयामास सागरं तेन विक्षोभितः चापि धीरुद्वेलो द्विजः जायते पलाव्यंस तीरः जाग्रामान् पुरादीन् तिवेगवान् कामरूपी महारूपं कृत्वा संयान्य शेषत लुठन् ब्रह्मन् सम्मर्दे सच्चूर्णयति वानर तेन विप्रकृतं सर्वं जगदेतदुरात्मना निस्वाध्यायवष्टकारं मैत्रेयासीत् सुदुःखितम् एकदा रैवतोधाने पपोपानं हलायुध रेवती च महाभागा तथैवैन्या वरस्त्रिया उदीयमानुविल्सल्ल नमौलिमधयज्ञः रेमे यदुकुलः श्रेष्ठ कुबेर इव मन्दरे ततः स वानरोऽभ्येत्य गृहीत्वा सिरिनो हलम् मुसलं च चकारास्य सम्मुखं च विडम्बनम् तथैव योषितां तासां जहासाभिमुखं कपि पानपूर्णाश्च कर्काचि क्षेपाहत्य वै तदा ततः कोपपरीतात्मा भृत्या भरतस्सा यामास तं हलि तथापि तमवज्ञाय चक्रे किल किल ध्वनिं ततः संहित्वा स बलो जग्रामुसलं मृषा सोऽपिशैलशिलां भीमां जग्राह पल्लवगौतमा चिक्षेप स च तां क्षिप्तां मुसलेन सहस्रदा बिभेद यादवः श्रेष्ठस्ता पपात महीतले अथ तन्मुसलं चासौ सम्मुलन्दय पलवगम् वेगेनागत्य रोषेण करेणोरस्यताड्यत ततो बलेन कोपेन
मुष्टिना मूर्धिना ताडिता पपात रुधिरोदारी द्विविध क्षीणजीविता पतता तच्छरीरेण गिरेशृङ्गाय शीर्यत मैत्रे शतदा वज्रीव ज्रेणेव विदारितं पुष्पवृष्टिं ततो देवा रामस्योपरि चिक्षुपुः प्राशंसुस्तो सुस्ततो भयेत्यय साध्वेते महत्कृतम् अनेन दुष्टकपेन दैत्यपक्षोपकारिणा जगन्निराकृतं वीर दिष्टया सक्षयमागत इत्युक्त्वा देवमाजग्मुर्दिवाहष्टा ससु गुहाका श्री पराशरुवाच एवं विद्धान्यनेकानि बलदेस्य धीमत कर्माण्यपरिमेयानि शेषस्य धरणीभृत इति श्री विष्णु महापुराणे पंचमे अंशे षट्त्रिंशोऽध्यायः 36वां अध्याय हिंदी अनुवाद। द्विविधवत श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मित्र, बलशाली बलराम जी का इस प्रकार का बल था। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐसा ही एक दूसरे कार्य किया, उसे तुम सुनो। देव पक्ष के विरोधी नरकासुर का मित्र द्विविध नामक श्रेष्ठ वानर था। इंद्र के द्वारा प्रेरित होकर कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए वे बलवान देवताओं से वैर करने का निश्चय कर लिया। उसने निश्चय किया कि यज्ञों का विध्वंस करके तथा मृत्युलोक का नाश करके मैं इसका बदला देवताओं से लूंगा। उसके कारण ही वह अज्ञान से मोहित होकर यज्ञों का विध्वंस करता था, सज्जनों की मर्यादा का उल्लंघन किया करता था और शरीरधारियों को मारने का काम करता था। वह वन, देश, नगर तथा ग्रामों को जला देता था और कहीं कहीं पर पर्वतों को फेंक कर गांवों को चूर चूर कर देता था। वह पर्वतों को उखाड़ कर जलाशयों में तथा समुद्र में फेंक देता था, फिर सागर के बीच में जाकर समुद्र को शुद्ध कर देता था। हे द्विज, उसके द्वारा शुद्ध होकर समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती थी और समुद्र तटवर्ती ग्राम और नगर लहरों के वेग में डूब जाते थे। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना लेता था और अपना बृहत रूप शरीर बनाकर धन्य धान्य इत्यादि में लूटने लगता था और उसके लौटने के सम्मर्द से धान्य इत्यादि वे नष्ट हो जाते थे। हे मित्र, उस दुष्ट द्वारा अपकृत ये संसार स्वाध्याय तथा कष्टकार से रहित होकर अत्यंत दुखी हो गया। एक बार महाबलवान बलराम जी रेवत उद्यान में मदिरा पान कर रहे थे। उनके देवता रेवती जी तथा दूसरी सुंदर स्त्रियां थीं। श्रेष्ठ रमणियों के बीच में विलास करते हुए तथा उदान करते हुए यदकुल श्रेष्ठ बलराम जी उसी तरह रमन कर रहे थे जिस तरह मद्राचल पर कुबेर। उसी समय वहां द्विविध नामक वानर आया और वह बलराम जी के आयुध और मूसल को लेकर उनकी नकल करने लगा। वह वानर उसी तरह से रमणियों के समक्ष हंसता था और मदिरा से भरे अनेक घड़ों को फोड़ कर फेंक दिया। उसके बाद क्रोध होकर बलराम ने उसको डांटा, फिर भी वह उनकी अवज्ञा करके किलकारी मारने लगा। उसके बाद क्रोध से मुस्कुराकर बलराम जी ने अपना मुसल उठा लिया, तो वह भी एक चट्टान उठा लिया। उसने उस चट्टान को बलराम जी पर फेंका। बलराम जी ने अपने मुसल के प्रहार से उसके हजारों टुकड़े कर दिए और वह शिला भूमि पर गिर पड़ी। उसके बाद उसने मुसल के वार को बचाकर बलराम जी की छाती में वेग से रोष पूर्वक करके थप्पड़ से मारा। उसके बाद क्रोध करके बलराम जी ने उसके सिर पर अपने मुक्के से मारा और वह वानर खून खून वनमन करते हुए मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने से पर्वत का शिखर सैकड़ों टुकड़ों में होकर उसी तरह गिर पड़ा जिस तरह इंद्र के वज्र प्रहार से पर्वत टूट गए थे। उसके बाद देवताओं ने बलराम जी पर फूलों की वृष्टि की और उनके सन्निकट आकर उनकी प्रशंसा करते हुए कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया। हे वीर, यह वानर दैत्यों का पक्षपाती था। इसने संसार का बहुत उपकार किया है। सौभाग्यवशात आज आपने इसे मार दिया। इस तरह से कहकर देवगण गुहकों के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक में चले गए। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह से पृथ्वी को धारण करने वाले शेषावतार बलराम जी के अनेक अतुलनीय कार्य हैं। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के 5वें अंश के
36वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।